बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा हरिदास अपनी बेटी कमली के साथ रहता था। वे बहुत अच्छे और ईमानदार थे, परंतु हमेशा कठिनाई में रहते। हरिदास जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचता, पर उससे 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटती। कमली अक्सर आसमान की ओर देखती और सोचती, काश हमारी जिंदगी बदल जाए। एक दिन हरिदास जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने झाड़ियों में से एक चमकती रोशनी देखी। पास जाने पर पता चला कि वो एक सुंदर सफेद हंसिनी है, जिसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे। हंसिनी ने मानव स्वर में कहा, हरिदास, तुम दयालु हो, मैं एक जादुई हंसिनी हूँ। ये लाल मणि लो, इसे केवल नेक कामों में प्रयोग करना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हरिदास मणि घर लाकर कमली को दिखाता है। जैसे ही कमली ने मणि को छुआ, घर में भोजन और सोने चांदी के बर्तन प्रकट हो गए। दोनों आश्चर्यचकित और खुश हो गए। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल गई। लालची जमींदार और कुछ लोग सोचने लगे, जरूर उनके पास कोई खजाना है। जमींदार ने हरिदास को धमकाया और मणि हड़पने की योजना बनाई। एक रात जमींदार के आदमी हरिदास के घर आए और मणि चुरा ले गए। अगले दिन घर फिर से खाली और गरीब हो गया। कमली रोने लगी। कमली ने कहा, बाबा, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें हंसिनी माँ के पास फिर जाना होगा। दोनों जंगल गए और हंसिनी को पुकारा। हंसिनी प्रकट हुई और बोली, लाल मणि केवल नेक दिल वालों के पास रह सकती है। यदि कोई लालची इसे छुएगा तो उसका विनाश होगा। उसी समय जमींदार लाल मणि को हाथ में लेकर धन मांग रहा था। अचानक मणि आग के गोले में बदल गई और उसका पूरा महल जल उठा। जमींदार का सारा अहंकार खत्म हो गया। हंसिनी ने हरिदास और कमली को फिर से मणि दी, पर इस बार मणि सोने चांदी नहीं, बल्कि एक सुंदर खेत और बागान में बदल गई। अब उन्हें मेहनत करनी थी, पर कभी भूखे नहीं रहना पड़ा। गांव के लोग हरिदास और कमली की मेहनत और अच्छाई देखकर उनसे सीखने लगे। हंसिनी आकाश में उड़ गई और बोली, याद रखो, असली जादू नेकी और मेहनत में है, लालच में नहीं।